किसी गांव के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे। उनके गांव में कोई मेहमान आ जाए तो बहुत आवभगत किया करते थे। एक दफा उनके गांव में एक मेहमान आया। गांव वालों ने इसके आगे तरह तरह के खाने दस्तरख्वान पर चुन दिए, साथ ही एक बड़ा सा डंडा रख दिया। मेहमान खाने देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन डंडा देखकर डर गया। मेजबानों से पूछा, ये डंडा क्यों रखा है? इन्होंने कहा, ये हमारी रिवायत है, आप डरे नहीं और खाना शुरू करें। मेहमान डर गया कि पहले मुझे डंडे की हकीकत से आगाह करें। मेजबान लाख कस्में खाएं कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेहमान ने खाना खाने से इनकार कर दिया। दिल ही दिल में वो डर रहा था कि खाना खिलाने के बाद ये लोग मेरी दरगत बनाएंगे। मेहमान का खाना खाने से इनकार सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। एक बुजुर्ग को मेहमान के पास लाया गया कि वो डंडे की हकीकत बयान करें। बुजुर्ग डंडा देखकर गुस्से हुए और कहा, इतना लंबा डंडा नहीं रखते, इसे 3 फीट कम करो। डंडे को फौरन 3 फीट कम किया गया, लेकिन मेहमान अब भी खाने से इनकारी था। वजह डंडे की अब भी लंबाई 5 फीट थी। गांव वाले बहुत परेशान हुए। एक और बुजुर्ग जिनकी उम्र 90 बरस हो भी उनको लाया गया। वो भी डंडे की लंबाई देखकर आग बबूला हो गए। कहने लगे कि हाथ की लंबाई के मुताबिक छड़ी रखते हैं, इसको कम करो। डंडे कटकर छड़ी के बराबर हो गया। अब छड़ी से तो मेहमान को कोई डर ना था, लेकिन इसका तजस्सुस बरकरार था कि इस डंडे की असल हकीकत है क्या। आखिर एक बुजुर्ग को जिनकी भनूम और पलकों के बाल तक सफ़ेद थे डंडा डोली करके लाया गया। इन्होंने छड़ी देखी तो बरस पड़े और कहने लगे, पियाली में एक तनका रखा जाता है ताकि अगर मेहमान के दांतों में गोश्त का कोई रैश रह जाए तो वो उसे निकाल सके। डंडे की हकीकत जानकर मेहमान ने सुकून का सांस लिया, पेट भर कर खाना खाया और गांव वालों का शुक्रिया अदा करके अपनी राह हो लिया।